चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। तो कल अपने कुछ क्वेश्चन करे थे फार्मूले बेस्ड, जो कि आपका एक लेवल इंक्रीज हो जाए। आज भी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ताकि लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा और इंटीग्रेशन में पूरी तरीके से आपकी क्या करेगी, कमांड बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, कल से स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है cos 4x इंटू cos 6x, ठीक है, इंटू dx। अब अपने पास यहाँ पर क्या है, cos 4x और cos 6x dx दे रखा है, लेकिन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन ने ऐसी कोई ट्रिक पढ़ी नहीं है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जा सके। तो फिर क्या लगेगा इसमें, फार्मूला, जो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आना चाहिए। मैं आपको फार्मूला लिखा देता हूँ, 2 cos a cos b। तो cos a cos b में क्या होगा, आपके पास होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। अगला फार्मूला बनेगा आपका 2 sin a sin b, तो उसमें हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। ये दो बेसिक फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात याद रखना इसमें कि इसमें माइनस पहले आएगा, उसके बाद प्लस आएगा, और बीच में क्या लगेगा, माइनस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है, किसमें, 2 sin a साइन बी में, जबकि कोस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस में a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। तो फार्मूला लगाऊंगा मैं, तो क्या बने, कोस a प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस 6x, फिर बीच में क्या लगेगा, प्लस cos 4x माइनस 6x, ठीक है। फिर आगे प्रोसीड करेंगे, तो आगे क्या होगा, cos 4x प्लस 6 बनेगा cos 10x प्लस यहाँ बनेगा cos माइनस 2x इंटू बार क्या चल रहा है, dx। आपको पता है कि cos x क्या होता है, cos x से दिस इज द कौन सा फंक्शन है, ये ऑड है कि इवन है, तो ये इवन फंक्शन में काम करेगा। और cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा। आपको याद रखने की एक बात और भी है कि cos माइनस थीटा बराबर होगा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, माइनस प्लस आएगा, तो आगे क्या बनेगा, ये आगे बनेगा cos 10x प्लस cos, अभी सेपरेट नहीं करूंगा, cos 10x प्लस cos 2x dx। अब क्या करूंगा, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दूंगा। जब इंटीग्रेशन सेपरेट होगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन cos 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है। cos 10x dx का इंटीग्रेशन होगा sin 10x अपॉन 10 प्लस यहाँ पे बनेगा अपने पास sin 2x अपॉन 2 प्लस c, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो एकदम ये क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अगर जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले नहीं आते, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन में अगर जो आपके पास लिखा है 5x tan 3x और tan 2x, इस प्रकार का फार्मूला है, और इसमें तीनों tan 5x tan 3x और tan 2x तीनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो आपको ऐसा फार्मूला जनरली याद नहीं है जिसमें तीनों 10 के मल्टीप्लीकेशन में हो, आप उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सको। तो इसके लिए आपको वापस से 10a प्लस बी ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फार्मूले, उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके सहारा लेने के लिए क्या करेंगे अपन, 10, देखना यहाँ पर जो एंगल है 5x, वो इन दोनों एंगल का क्या है, सम। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ tan 5x इक्वल टू tan 3x प्लस 2x, समझ में आया। अब इन दोनों एंगल का सम है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर tan a प्लस बी लग सकता है। अगर tan a प्लस बी लगेगा तो उसका फार्मूला क्या है, tan 3x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 3x इंटू tan 2x, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है आपका tan 5x, ठीक है। अब ये जो 5x है, इसके अपॉन में क्या है, यहाँ पे इसके अपॉन में है, अपॉन में 1। अब क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, किसका, tan 5x का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan 3x इंटू tan 2x, और इसका 1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो tan 3x प्लस tan 2x। अच्छा, tan 5x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan 1 का मल्टीप्लाई होगा तो tan 5x माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा tan 5x tan 3x और tan 2x इक्वल टू
इक्वल टू में क्या हो रहा है, इक्वल टू में tan 3x प्लस tan 2x। ठीक है, अब ये नेगेटिव वैल्यू है यहाँ तो किसकी, इसकी तीनों के एंगल की। अब इसको क्या करेंगे, उधर राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे, इसको लेफ्ट हैंड में, तो ये बनेगा tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x इक्वल टू, ये पॉजिटिव में बनेगा तो क्या बनेगा, tan 5x मल्टीप्लीकेशन में ये तीनों tan 3x और tan 2x। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक रिजल्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एक रिजल्ट की तरह। देखना ध्यान से, अपने पास tan 5x tan 3x tan 2x का मल्टीप्लीकेशन अपने पास क्या आ गया, एक tan 5x माइनस tan 3x और माइनस 2x एक रिजल्ट की तरह काम करेगा। जब इसको यहाँ पुट करूंगा मैं तो आसानी से आपका इंटीग्रेशन बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x, यहाँ क्या लगेगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर tan 5x और tan 3x और tan 2x में इंटीग्रेशन को क्या कर देंगे, सेपरेट। सेपरेट करने पर ये बनेगा tan 5x dx माइनस इंटीग्रेशन tan 3x dx माइनस tan 2x dx। जब इसको सेपरेट करेंगे अपन तो इसका सोल्यूशन किससे बनेगा, इक्वल टू में tan 5x का क्या बनेगा, ln sec 5x का मॉड अपॉन 5 माइनस इसका बनेगा ln मॉड sec 3x अपॉन 3 और इसका बनेगा ln मॉड sec 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, कंप्लीट करो, जब तक आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा इंटू dx। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले आने चाहिए, वरना इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है अभी इंटीग्रेशन का फॉर्म नहीं है। अभी अपन सोच सकते हैं कि ये किसका फॉर्म है, अभी ट्रिग्नोमेट्री का। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्म है ये उसको अच्छी तरह सोल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको cos 2x और माइनस cos 2 थीटा मतलब cos 2 थीटा के फार्मूले आने चाहिए। तो आपके पास cos 2x का फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप यहाँ अप्लाई करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, cos 2x की जगह लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बाद में क्या लग जाएगा dx। इस सब का में हो रहा है dx में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में। तो अगली जो स्टेप होगी उसमें क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे अपन, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा 2 cos और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे cos x माइनस cos थीटा। अब इसको खोलेंगे तो ये है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बनेगा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में देखो क्या है cos x माइनस cos थीटा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपको अगर जो cos 2 थीटा या cos 2x के फॉर्म में जो भी फार्मूला याद है और जो अप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। अगली स्टेप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और दोनों में 2 है तो 2 क्या ले लूंगा कॉमन और ये cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये फार्मूला लगेगा किसका, cos x माइनस cos थीटा और अगला लगेगा cos x प्लस cos थीटा और अपॉन में कौन है cos x माइनस cos थीटा। समझ में आया, और मल्टीप्लाई में क्यों कौन चल रहा है dx, dx को मत भूल जाना। अब देखो यहाँ पर cos x माइनस cos थीटा और cos x माइनस cos थीटा दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा 2 बाहर ही रहने दो cos x dx। याद रखना इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो cos थीटा क्या है बनेगा यहाँ पर, जो cos थीटा है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा बाहर, तो cos थीटा हो गया आपका बाहर और इंटीग्रेशन किसका होगा 1 dx का। ठीक है, और ये कहाँ चल रहा है सब, एक ब्रैकेट के अंदर। तो कौन है, तो बाहर है, cos x का होगा sin x प्लस
1 का इंटीग्रेशन x और साथ में क्या आएगा cos थीटा, बाहर है 2 और लगेगा प्लस c। ठीक है, आपको 2 पॉइंट हमेशा इस क्वेश्चन में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप cos 2x या cos थीटा किसी में भी तो कुछ भी हो सकता है वेरिएबल यहाँ पे, तो उसमें cos 2 थीटा या cos 2x का फार्मूला आना चाहिए, पहली बात। दूसरी, आपको जब इंटीग्रेशन यहाँ लास्ट में करो तो cos थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं होगी 1 की, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन cos थीटा तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट हो रहा है dx के, मतलब x है यहाँ पे वेरिएबल। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी अपन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही लेंगे, क्योंकि अपने जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पे ही इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है अपना साइन थीटा कॉस थीटा, अगला हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, उसके बाद आपका कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा इंटू डी थीटा। ये आपका क्या है? इंटीग्रेशन है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपने को ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फार्मूला आने चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहले क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वाला है, इंटीग्रेशन तो बाद में होगा। तो इसको करने का एक ही तरीका है, आपको 2/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला आने चाहिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी आप इसको क्या कर सकते हो, पूरा कंप्रेस होकर एक फॉर्म में बनेगा, तभी इंटीग्रेशन आसानी से हो सकेगा। तो ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ऊपर क्या बनेगा? 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा यहाँ पे? साइन 2 थीटा बनेगा, साइन 2 थीटा। क्यों? ये साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2, तो साइन 2 थीटा, और ऑलरेडी बाहर कौन चल रहा है? कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा डी थीटा। फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो वापस ऊपर वाला फार्मूला बन गया, लेकिन एंगल क्या है? यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल हो गया, यहाँ डबल है तो इसका 2 के टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लो साइन 4 थीटा है तो इसका बनेगा 2 cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? वापस से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो जो 1/2 है उसको बाहर करूंगा तो 2 इनको मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा cos थीटा बनेगा साइन 4 थीटा, और ये क्या है? cos 4 थीटा, और यहाँ पर क्या है? cos 8 थीटा इंटू डी थीटा। अगला अगला वापस से वही कि अगर जो यहाँ पर दोनों एंगल 4 थीटा है तो उसका 2 टाइम्स होगा, लेकिन उसके लिए किसकी कमी है यहाँ पर? 2 की, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड, तो ये क्या बनेगा? 1/8, और ये बनेगा साइन 8 थीटा, और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है? cos 8 थीटा। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? थीटा के। फिर अगर यहाँ साइन 8 थीटा cos 8 थीटा है तो इसका 2 टाइम्स होगा एंगल, तो कितना बनेगा? 16 थीटा, लेकिन किसकी कमी है? 2 की, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये नीचे क्या होगा? 8 इंटू 2 1/16, इंटीग्रेशन ऑफ ये बनेगा साइन 16 थीटा। ठीक है, इन दोनों का डबल हो गया। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? डी थीटा के। अब जो साइन 16 थीटा है अपने पास, जो साइन 16 थीटा है इसमें क्या करेगा? इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये 1/16 बनेगा, और ये साइन 16 थीटा का बनेगा माइनस कॉस 16 थीटा अपॉन 16, और ये बनेगा प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा माइनस कॉस 16 थीटा अपॉन 256 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व, और ये आपका क्या गया? आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको मेन साइन 2 थीटा का फार्मूला आना चाहिए। आपको जो आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला आना है तो अब ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे करेंगे। चलो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये भी ट्रिग्नोमेट्री पे ही डिपेंड होगा, क्योंकि इसमें भी आपको, क्योंकि जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पे ही है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में काफी डरावना लग रहा है, क्वेश्चन से लिखा है। ठीक है,
क्वेश्चन काफी डरावना लग रहा है, लेकिन आप इसको अभी आप इंटीग्रेशन करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखेंगे अपन इसमें साइन की पावर एट एक्स माइनस कोस की पावर एट एक्स डीएक्स है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक लगाएंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x की होल पावर 2 माइनस कोस की पावर 4x की होल पावर 2। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखना क्या हो रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। अगला हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ कौन है dx है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि आपने ऐसा फॉर्म पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कैसे। एक बार मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपने पढ़ा है इसको कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर कितनी होगी यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा मैं साइन की पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या बनेगा कॉस की पावर 4x प्लस 2ab, तो 2ab में क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आसानी से आपको दिख गया होगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, किसके बराबर हो गया ये हो गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, तो एक रिजल्ट हो गया किसका ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का रिजल्ट हो गया किसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जब यहाँ पुट करूंगा मैं तो इसको पुट करने पर क्या बनेगा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दूंगा इसको मैं, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, लास्ट में कौन है dx, और अपोन में क्या बनेगा अपोन में बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप क्या करोगे आसानी से इसको दोनों को क्या कर दोगे कैंसिल आउट। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा आपके पास ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो उसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या बनेगा dx। समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको माइनस कॉमन ले लो। हाँ ठीक है, इसके आगे स्टेप ले सकते हैं अपन कि अगर इसको माइनस कॉमन लो तो ये किसका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ये कॉस 2x dx का, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पहले ही पता है। cos 2x का इंटीग्रेशन जल्दी से बोलेंगे अपन बोलेंगे sin 2x अपॉन 2, और बाहर क्या चल रहा है माइनस प्लस सी, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ी सी हाँ आपको ये ध्यान देना होगा कि साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x कितना होता है, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये एक बार पॉजिटिव बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और एक साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 बन गया और ये cos 2x का फार्मूला बन गया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन होगा तो sin 2x अपॉन 2 प्लस सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 17। आपका क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट होगा, और ये है आपका cos x माइनस साइन एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, और 1 प्लस 2 अपॉन में है cos x प्लस साइन एक्स
और यहाँ है 1 प्लस 2 साइन 2x dx, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 2 + 2 साइन 2x dx हो गया। ये क्वेश्चन देखने में काफी डरावना लग रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या सोल्व करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करोगे तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हिंट के रूप में क्या लिखेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उसको देखा जाए कि इसको किस प्रकार से करेंगे। तो पहले तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो जो सिंप्लीफाई हो सके उसको सिंप्लीफाई करो। तो 2 कॉमन लेके मैं 2 कर दूंगा बाहर, और ये बनेगा cos x माइनस साइन एक्स, और ये बनेगा 1 प्लस साइन, देखना ध्यान से, साइन 2x और अपन में क्या बन गया, cos x प्लस साइन x और dx। जब ध्यान से देखेंगे तो ऐसा फॉर्मेट आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी 1 प्लस साइन 2x आए, 1 माइनस साइन 2x आए, 1 माइनस cos 2x आए, 1 माइनस प्लस cos 2x आए, तो उसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, किसका, साइन 2x का। तो एज इट इज 2 तो बाहर रखो, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x, और ये 1 कितना बनेगा, 1 बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और साइन 2x कितना बनेगा, 2 साइन x इंटू cos x, और यहाँ कौन है, dx बाहर में। समझ में आ गया। और नीचे कौन हो गया, नीचे हो गया cos x प्लस साइन x। अगली स्टेप आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 तो बाहर हो गया, अंदर हो जाएगा cos x माइनस साइन x, ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। नीचे ऑलरेडी कौन है, नीचे ऑलरेडी cos x प्लस साइन x है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या होगा, कैंसिल, और पावर 1 बचेगी, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस साइन x, और ये कितना बनेगा, cos x प्लस साइन x, और क्या है यहाँ पे, dx है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो फार्मूला कितना बनेगा, बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ कौन लगेगा, dx। ध्यान से देखेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, फार्मूला होता है किसका, cos 2x का, तो हो जाएगा cos 2x dx। अब जैसे cos 2x dx हुआ तो अब तो cos 2x का तो आपको इंटीग्रेशन आता है और बहुत आसानी से आप करोगे। तो cos 2x का इंटीग्रेशन जल्दी से बोलेंगे, तो cos 2x का इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा, और cos का हो जाएगा sin 2x अपॉन t प्लस c, तो इसका क्या है, इंटीग्रेशन, और इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि cos 2x का कितना होगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा sin 2x प्लस c। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा लग रहा था काफी कि किस प्रकार से करेंगे, लेकिन आप सिंप्लीफाई करते जाओगे, आपके दिमाग में पिक्चर बनती जाएगी कि इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नोट डाउन करो, 16 और 17 क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो होता है साइन एक्स की एक्स कितना है डिग्री में, और यहाँ कौन है, dx। तो ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ x का है डिग्री में, तो डिग्री में इसको फिर नॉर्मल करना पड़ेगा, तब जाके इसका आसानी से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई। 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180, और दोनों तरफ x डिग्री है तो दोनों तरफ क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये x डिग्री हो जाएगा, और ये पाई x अपॉन 180 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू कहाँ यूज होगी, अब यहाँ पे। तो क्या होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में हो जाएगा इक्वल टू साइन x डिग्री, x डिग्री की जगह क्या लिखूंगा मैं, पाई x अपॉन 180। समझ में आ गया, और यहाँ कौन चल रहा है, dx। तो अब आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, किसको, साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और यहाँ पर पाई अपॉन 180 है, तो पाई अपॉन 180 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि वेरिएबल के साथ किसका मल्टीप्लाई है, पाई अपॉन 180 का, तो क्या हो जाएगा ये
माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180 और डिवाइड में हो जाएगा पाई अपॉन 180 प्लस सी। ठीक है, तो 180 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 180 अपॉन पाई, ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 180 प्लस सी। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन आपका हो गया। इस क्वेश्चन में कठिन नहीं था, लेकिन आपको ध्यान देना है कि साइन जो x डिग्री है वो किस प्रकार से ले रहा हूं मैं और dx किस प्रकार से, तो उसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, रिस्पेक्ट टू x डिग्री के फॉर्म में, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन है आपके पास। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x माइनस ए, और यहाँ कौन लगा है dx। जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर कौन है साइन एक्स और नीचे कौन है साइन एक्स माइनस ए। तो इस क्वेश्चन में जब हल्का सा दिमाग ये लगाएंगे कि क्यों ना नीचे वाला फॉर्मेट ऊपर बना लिया जाए, तो जब नीचे वाला फॉर्मेट ऊपर बनाओगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? साइन एक्स माइनस ए, तो ऊपर क्या करोगे एक्स माइनस ए कर दोगे प्लस ए, साथ में नीचे कौन है साइन एक्स माइनस ए इंटू डीएक्स। आगे की स्टेप प्रोसीड होगी क्या, इसको क्या करोगे x माइनस ए को अलग ले लो और प्लस ए को अलग ले लो। ठीक है, और अपोन में किसको ले लो साइन x माइनस ए, और यहाँ कौन है dx, और ये कौन हो गया इंटीग्रेशन। देखो आपके दिमाग में पिक्चर बन गई साइन a प्लस बी, ये दोनों कैंसिल आउट करके साइन x बनेगा, तो किसका हो गया साइन a प्लस बी। जब साइन a प्लस बी होगा तो अपन इसका क्या लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा साइन एक्स माइनस ए कोस ए प्लस कोस एक्स माइनस ए, उसके बाद क्या हो गया साइन ए अपॉन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, और यहाँ कौन होगा dx। आगे की स्टेप में प्रोसीड क्या करेंगे, इसके नीचे वाले को सेपरेट कर देंगे और क्या कर देंगे डिवाइड। जब नीचे वाले को सेपरेट और डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान बनेगा क्वेश्चन। कैसे? ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। समझ में आया? यहाँ पे आगे अगला कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, सेपरेट कर दूं क्या, तो यहाँ dx लगा दूंगा और यहाँ पे भी dx लगा दूंगा, सेपरेट होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। ये कोस ए है, कोस ए, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है dx के, तो मतलब कोस ए क्या है कांस्टेंट है, तो कोस ए बाहर आ जाएगा 1 dx का इंटीग्रेशन होगा। देखना हो साइन ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कोस ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए, और यहाँ कौन है dx। ध्यान से देखेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और यहाँ कौन लगेगा cos a प्लस ये कौन है sin a, और कोट x माइनस ए का इंटीग्रेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वो होता है ln मॉड sin x माइनस ए का मॉड प्लस। तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान बन गया। ठीक है, लेकिन आपको एक स्टेप का ध्यान देना था कि किस प्रकार को इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, जब तक ये 18 और 19 लिखो। ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20। जब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे तो उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि जब ये पैटर्न है, क्या है ये पैटर्न है, इस पैटर्न पे कभी भी क्वेश्चन आया तो आप आसानी से कर देना, लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी है। मान लो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx हो और डिनोमिनेटर में क्या हो x माइनस ए, या फिर साइन x माइनस बी, ये तो ये फॉर्म दे रखा है, या फिर dx अपॉन cos x माइनस ए और cos x माइनस बी दे। इस दोनों ही फॉर्म में आपको क्या करना है, इन दोनों का जो एंगल का फॉर्म काम करेगा, ये इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है डिफरेंस, मैं क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। इसका डिफरेंस जो भी निकले उसके साथ साइन को लेना है। किसको लेना है साइन को। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना लगेगा, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूं तो x माइनस बी
और माइनस एक्स माइनस ए, तो ये एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो एक्स से एक्स गया तो ए माइनस बी। तो आपको ए माइनस बी का डिवाइड करना है कहाँ पे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको याद रखना होगा। अगली स्टेप, इसी में अगर आपके पास क्या आ जाए, cos x माइनस ए और sin x माइनस बी, जब इस प्रकार का फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, इस प्रकार का फॉर्म, dx अपॉन cos x माइनस ए sin x माइनस बी, जब इस प्रकार का फॉर्म आ जाएगा तो आपको फिर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, वापस ऊपर वाला ही बनेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा a माइनस बी। तो आप इस बार किसका डिवाइड करोगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है उसके साथ किसको लोगे, cos को, और cos क्या बनेगा, a माइनस बी। अब cos a माइनस बी से डिवाइड करोगे, कहां पर, डिवाइड इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपके पास ये पैटर्न हमेशा याद रहना चाहिए कि जब dx अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस बी हो, तो उसमें क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी होगा, a माइनस बी से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। ठीक है, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, इन दोनों में भी। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखना, यहाँ साइन साइन है और यहाँ cos cos है, तो आपको साइन और उसके साथ इसका डिफरेंस से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिवाइड। लेकिन अगर अलग अलग फंक्शन आए, एक साइन का आएगा कोस का फंक्शन, तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस होगा वो कोस के साथ लेंगे और कहा डिवाइड करेंगे, किसमें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट पैटर्न वाला आपको सिखा रहा हूं, अपन करेंगे इसको, पहले इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 20 को, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चलिए नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन उसी में होगा, किसका, जो पैटर्न था अपना 20 क्वेश्चन वाला, इंटीग्रेशन ऑफ अपना क्या होगा, ऊपर dx और नीचे कौन है, साइन x माइनस ए, और अगला कौन है, साइन x माइनस बी। ठीक है, ऊपर क्या चल रहा है, dx, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के लिए मैंने बताया था आपको इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, एक बार और बता देता हूं मैं, x माइनस बी और फिर x माइनस ए, तो ये बनेगा x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो ये कैंसिल हो गया x से x, तो ये बना a माइनस बी। तो जो आपके पास डिफरेंस है, इसी डिफरेंस का मैं कहा करूंगा उपयोग, ऊपर, ऊपर करूंगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, पहले कौन है, x माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस ए। ठीक है, अपोन में कौन बनेगा, अपोन में वही है, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, और यहाँ कौन चल रहा है, dx, और किससे किससे डिवाइड करूंगा, साइन a माइनस बी से, किससे डिवाइड करूंगा, साइन a माइनस बी से। क्यों, क्योंकि मैंने लिया ही a माइनस बी है, डिफरेंस के बाद a माइनस बी आया, यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ देख लो, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस से वापस से बनेगा a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो किसका फॉर्मूला बना, साइन a माइनस बी, ए और ये b, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, तो साइन a माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, या माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस ए साइन बी। तो फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे अपन, और फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बी साइन ए कॉस एक्स माइनस से माइनस, अब क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस से। ठीक है, और यहाँ कौन है बाहर, dx। अब क्या कर दूंगा, इन दोनों, एक बार ये दोनों के नीचे लिखूं, इससे पहले मैं क्या कर दूं इनको सेपरेट, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस से साइन
एक्स माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये पूरे एक ब्रैकेट में हो रहा है। बाहर कौन लगा है, dx। अब ध्यान से देखेंगे, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी कैंसिल आउट, cos साइन ए, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए कैंसिल। तो क्या बना आपके पास, साइन ए माइनस बी, यहाँ बनेगा आपके पास कॉट, क्योंकि कॉस अपॉन साइन और दोनों में एंगल सेम है, एक्स माइनस ए, तो बनेगा कॉट एक्स माइनस ए, और यहाँ सेपरेट कर रहा हूं मैं dx। ठीक है, अब यहाँ लगेगा ब्रैकेट। अब यहाँ बीच में कौन है, माइनस, ये कौन है, कॉस, और ये नीचे साइन, तो ये क्या बनेगा, कॉट, कॉस अपॉन साइन, कॉट एक्स माइनस बी, और यहाँ कौन लगेगा, dx। इंटीग्रेशन को क्या कर रहा हूँ, सेपरेट। आगे आगे की स्टेप में प्रोसीड करेंगे तो क्या बनेगा, ये कोट का इंटीग्रेशन बहुत आसान भाषा में, कोट का होगा ln में होगा। ठीक है, ये हो गया साइन ए माइनस बी, और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉड में हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, माइनस कोट एक्स माइनस बी कभी वही होगा, ln मॉड साइन एक्स माइनस बी मॉड, फिर प्लस क्या लगा दूंगा, सी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 20। एकदम उसी पे पूरा बेस्ड क्वेश्चन है जो पैटर्न बताया। आप पैटर्न भूलोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको पूरा पैटर्न याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 स्पीडली करेंगे। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 प्लस कॉस 5x dx। ये क्वेश्चन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सर 1 प्लस 5 cos x इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करें, तो आपको इसमें हिंट होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। पहली मेथड आपको बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आपको जेई में क्वेश्चन आता है, और जेई में या आईआईटी में, तो जब भी क्वेश्चन बने तो ट्रिग्नोमेट्री में उसके आंसर दो हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से करना है कि ऑप्शन देख के आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि इस मेथड से या इस टाइप से हो रहा है। 1 प्लस कॉस 5x को पहले तो इसमें क्या करेंगे, जनरल चीजें याद रखनी चाहिए। cos 2x बराबर कितना होता है, cos 2x का फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना है, 2x, तो यहाँ कितना बना, x। अगर यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, cos x रहेगा, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। समझ में आ रहा है, यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ x बाई 2 है। अगर x की जगह मैं क्या ले लूं, मान लो 5x है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, जैसे यहाँ 5 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 बाई 2, तो ये 1 इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस पहले cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। समझ में आया। अब यहाँ पर कौन है, 1 प्लस cos 5x, तो ये बनेगा 1 प्लस cos 5x, तो ये कितना बनेगा, 2 cos स्क्वायर 5x बाई 2। समझ में आया, क्यों बना, क्योंकि इसका क्या होगा, हाफ फार्मूला है उसी पे लगता है ये, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर 5x अपॉन 2। जब ऊपर जाएगा तो कैसा बनेगा, ये 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन में बनेगा sec स्क्वायर 5x अपॉन 2, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आसानी से बता सकते हैं अपन, 10 5x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा नीचे 5 अपॉन 2, और मल्टी में ऑलरेडी चल रहा है 1 अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 5x प्लस सी, अपन में कौन है, 5। तो ये आपकी मेथड नंबर फर्स्ट हो गई। और अगर जो मेथड नंबर 2 से करने चाहो तो मेथड टू नंबर 2 से आपको कभी सिंपल लगे तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 5x में रेशनलाइज कर दो, 1 cos 5x और 1 माइनस cos 5x। जब इसका रेशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे अगले स्टेप में, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos
5x अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 5x। कौन सी लगेगी? आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट क्या होती है? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। और अगर एंगल सेम हो तो इक्वल टू में क्या बनता है? 1। तो क्या बनेगा यहाँ पर? 1 माइनस कॉस 5x एज इट इज, और अपॉन में क्या बनेगा? ये साइन स्क्वायर 5x। ठीक है, अब क्या करूंगा? इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। क्या करूंगा? सेपरेट। जब इसको मैं सेपरेट करूंगा तो अलग अलग वैल्यू बनेगी। पहले हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x माइनस, ये देखना, cos अपॉन साइन क्या बना? cot 5x, और 1 अपॉन साइन बचा है तो हो जाएगा कोसेक 5x, और बाहर कौन लगा है? dx, और यहाँ पे भी क्या लगा? तो बाहर dx। अच्छा, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ये जल्दी बताओ। ये बनेगा ऊपर कोसेक स्क्वायर 5x, और ये क्या बनेगा? cot 5x माइनस कोसेक 5x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेक 5x प्लस c। अब ये बाकी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कोसेक 5x का इंटीग्रेशन अगर जो अपनी भाषा में लिखे तो डायरेक्ट क्या होगा? माइनस cot 5x अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक 5x डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया? मेथड नंबर 2 से आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस मेथड से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आज अपना इस लेक्चर के साथ ये दी एंड हो रहा है। किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन से होंगे। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? अगली मेथड कौन सी? वो ये फार्मूला बेस्ड मेथड से हो गई है कंप्लीट, और इसके क्वेश्चन भी अपन ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठा लिए हैं ताकि हर वैरायटी का क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। अब अगला जो लेक्चर होगा अपना, लेक्चर नंबर 5, उस लेक्चर में अपन क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। कौन सी मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी अलजेब्रा कुछ भी हो उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सभी के लिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप मेहनत करने के लिए, और जिनका पेपर चल रहा है अभी वो भी मेहनत करें। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर में अपन सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, नोट करो।